Good evening to all. Today I will discuss about classifications of number. ये जो क्लासिफिकेशंस है नंबर का, इसको हमने क्लास 9th में रियल एनालिसिस जो चैप्टर है उससे पहले भी हमने काफ़ी 4th, 5th, 6th में रियल लाइन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को किए हुए हैं। अगर वो कंसेप्ट अगर हमें माइंड में है और उसका बेसिक क्लियर है और तब ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी होगा। ये एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अपीयर होते हैं उससे वो हमें यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, अगर हमारा बेस काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर है तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के, जैसे कि रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट इज जो रियल नंबर्स है वो हमने क्लास 5th में रियल लाइन बनाना सीखा हुआ था। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर जस्ट अ मिनट। क्लास 5th में हमने रियल नंबर्स से रिलेटेड रियल लाइंस को ड्रॉ करना सीखा हुआ था, जिसमें लाइन जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इस साइड जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है, 1, 2 एंड 3 अप टू। एंड यहाँ जो होता है हमारा -1, -2, माइनस अप टू -3 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ होते हैं हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी। दैट मीन्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ हमारे वो जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और यहाँ जो हमने यहाँ देखा रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव एंड इंटीजर नंबर्स का कलेक्शन। दैट मीन्स इंटीजर नंबर। अब इसको इंटीजर नंबर्स को हम नेक्स्ट में इसको भी पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स जो आई से स्टार्ट होते हैं, जैसे दैट मीन्स ऑफ आपने कभी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल में इस टाइप से आई लिखा हुआ देखेंगे, उसको आई ना बोल के उसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ओके, यहाँ आपने यहाँ इस वैल्यू को भी देखा होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1। अगर हम बोथ साइड क्या करें, इसमें स्क्वायर लगा दें, आई स्क्वायर अंडर रूट, अगर हम यहाँ अंडर रूट को अपियर करते हैं दैट मीन्स ऑफ -1 अंडर रूट 1, यहाँ हमारा जो होगा अंडर रूट से क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट से जो स्क्वायर 2 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑफ आई की वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट -1, मीन्स आयोटा इज इक्वल टू -1। इसको भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर करके रखना है, क्वेश्चंस अपीयर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन होता है, दैट मीन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में समेश नंबर्स बोलते हैं, रियल को वास्तविक नंबर्स है। इस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन होता है, दैट मीन्स ऑफ x प्लस आयोटा y। यहाँ जो होगा x और y जो है हमारे रियल नंबर है, i जो है वो इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं इस टाइप से आपको राइट करके दूं 2 + 3 आयोटा, दैट मीन्स ऑफ 2 इज अ रियल नंबर्स एंड आयोटा इज आयोटा और 3 आयोटा क्या होगा? हमारा इमेजिनरी नंबर्स होगा। नेक्स्ट इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर अभी जस्ट इससे पहले रियल नंबर्स हमने पढ़े थे, उसमें क्या था? रियल लाइन में देखा था कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दैट इज कोल्ड अ इंटीजर नंबर। यहाँ जिस तरीके से हमने वहाँ देखा हुआ था कि जैसे कि 0 राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ हमारे क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ हमारे क्या आते हैं? -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। दैट मीन्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। यहाँ इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, डेसिमल भी हमें पता है कि जैसे कि हमें ये पता है कि डेसिमल क्या होता है कि अगर हम 2.4 लिखा, मैंने यहाँ से पॉइंट को रिमूव करके यहाँ 10 लिख दिया, जिसका न्यूमरेटर को हम 10 की पावर्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसको हम डेसिमल्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेसिमल्स। ओके, जैसे कि अगर आपने p/q के फॉर्म में किसी नंबर्स को हम राइट करते हैं, जैसे नंबर्स को इसे हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑफ p/q वेयर यहाँ एक ये
ये जो नंबर्स होगा इसे हम फ्रैक्शन, ये अलग से काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रैक्शन मीन्स अगर मैं p की वैल्यू को अगर 2 कंसीडर कर लेती हूँ एंड q की वैल्यू को 3 कंसीडर कर देती हूँ, दैट मीन्स ऑफ 2/3, जिसमें हमारा डिनोमीटर जो होगा वो 2 है, न्यूमरेटर 3 है, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में कंसीडर होगा। यहाँ अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमारा q मीन्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0, अगर आपको ये समझ में आएगा कि q को 0 क्यों नहीं ले सकते। अगर p की वैल्यू मैंने 2 ली, q की वैल्यू मैंने 0 ली, अगर हम 1 p की वैल्यू लेते हैं, q की वैल्यू 0 लेते हैं, दैट मीन्स ऑफ यहाँ क्या आएगा, अगर किसी नंबर्स में हम 0 का डिवाइड करते हैं तब हमारे पास इन्फिनिटी मिलता है। इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, दैट मीन्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स। ओके अगर आपको ये एक चीज और है, एक क्वेश्चन है, अगर हम किसी नंबर्स में 0 का डिवाइड करते हैं तब हमारे पास इन्फिनिटी आता है। अगर हम अगर हम 0 में किसी नंबर्स का डिवाइड करते हैं दैट मीन्स ऑफ 0 आता है। इस चीज को आप थोड़ा सा रिमेंबर करके रखें। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को हमने समझ लिया है, इसको काफी अच्छे से तरीके से समझ लिया है। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स जो ऐसे नंबर्स जो क्या हो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3 एंड अप टू इंफिनिटी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अपियर होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि हमारे पास 5 होल नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करें। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यहां आप ये राइट और कर लें, फर्स्ट फाइव होल नंबर्स मीन्स फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स लेना है। अब हमें होल नंबर्स पता ही नहीं है 0 से स्टार्ट है या 1 से, दैट मीन्स ऑफ, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इजी रेयर केस, बहुत छोटा क्वेश्चन है और जो काफी सारे बच्चों को भी पता रहता है इस क्वेश्चन को। अगर आपको होल नंबर्स ही नहीं पता तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। पता ही नहीं है आपको 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से, आप नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स लिखा हुआ है नेचुरल नंबर से क्वेश्चन कर रहे हो, सब गलत हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट 5 होल नंबर्स तो कौन कौन से होंगे आपके पास, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हो गए। अब फर्स्ट 5 बोला है तो फर्स्ट वर्ड पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हमारे पास। तो इसका अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ द ऑल 5 नंबर्स डिवाइड बाय टोटल, जो हमारे टोटल नंबर्स 5 हैं उनसे हम अगर डिवाइड करते हैं तब हमारे पास एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 5 नंबर्स। अब इसका सम कितना आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। अगर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, दैट फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 0, लास्ट नंबर क्या है 4 डिवाइड बाय 2 मीन्स 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। देन नेचुरल नंबर्स में भी इसी जैसा सेम एज क्वेश्चन आता है और आया भी है, जैसे कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल, नॉट अ होल नंबर। हम यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करें। तो नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट 5 नंबर चाहिए, तो यहाँ क्या 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया। देन हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। आप यहाँ लिख लो 1, 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5। इसका सम कितना होगा, 2, 3, 6 और 4, 10, 5, 15 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 3।
इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, अब हम इसको इस फर्स्ट एंड लास्ट नंबर से भी करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, तब भी हमारे पास सेम एज ही आएगा। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1, लास्ट नंबर क्या है 5, डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। अब आपका एक होमवर्क है कि हमारा जो होल नंबर है वो 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है देन यू विल राइट कमेंट बॉक्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो जो क्या हो वो टू से ऑलवेज डिवाइड हो, वो दैट इज कॉल्ड अ इवन नंबर्स। दैट मीन्स ऑफ 2, 4, 6, 8 and 10 and 12 अप टू। एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो इवन नंबर्स का ऑल्टरनेट, दैट मीन्स ऑफ जो 2 से डिवाइडेड ना हो, जैसे कि 1, 3 and 5 and 7 and 9, 11, 13 अप टू। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स ओनली फॉर 2 फैक्टर्स, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। फर्स्ट इज इट्स 1 एंड सेकंड इज इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ओनली फॉर 2 फैक्टर्स। जैसे कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स इज अ 2, 2 क्या है 1 से भी डिवाइड है एंड क्या है इटसेल्फ से भी डिवाइड है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चंस एक अपेयर होता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन सा है, हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर्स 2 होता है। अगर हम 5 को लेते हैं, 5 के भी 1 से डिवाइड हो रहा है एंड किससे हो रहा है, 5 इटसेल्फ भी डिवाइड हो रहा है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल 2 भी है, 4 भी है एंड 1 भी है। तो ये क्या होगा, हमने यहाँ जो डेफिनेशन पढ़ी है प्राइम नंबर की वो क्या होती है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए दैट इज को ये क्या होगा, हमारा जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम क्या होता है, जिसे हम पेयर के फॉर्म में इस टाइप से हम राइट कर सकते हैं 2 and 3। ये इन दोनों का अगर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, दैट इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर्स। अगर हम 2 and 4 ले लेते हैं तो इसके मल्टीपल फैक्टर क्या है, जो हमारे यहाँ हम जो मल्टीपल कॉमन फैक्टर हैं वो हमारा 2 है, दैट ये क्या होगा, हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, दैट इज नॉट अ को प्राइम नंबर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इससे नेक्स्ट ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, ये हमारा वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम में ये और भी काफ़ी एग्जाम में ये अपेयर होता है, जिससे इसको अगर ये हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स जो है वो हम अगर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझ पाते हैं तो ये एडवांस मैथमेटिक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।